नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान का बंगला बच गया है शायद। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसी पूरी रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान को परहेज क्यों था तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती में, चिराग पासवान इतना हिचक क्यों रहे हैं लालू यादव के ऑफर को मानने में, यही इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो चिराग पासवान को आरजेडी की तरफ से ऑफर था साथ आने का। चिराग पासवान से लालू यादव ने फोन पर बात की थी। लालू यादव का एक बयान भी आया हाल के दिनों में कि साथ आना चाहिए। और श्याम रजक तो लगातार संपर्क में थे चिराग पासवान के। बावजूद इसके चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटीज, मेरी प्राथमिकता अभी आशीर्वाद यात्रा है, तो वो क्यों कह रहे हैं? अगर उनका मोहभंग अपने राम से हो गया है, अगर उनका मोहभंग बीजेपी से हो गया है, तो फिर उनको महागठबंधन के साथ जाने में दिक्कत क्यों है और क्या दिक्कत है? दरअसल यही हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहभंग नहीं हुआ है, हमें भी लग रहा था मोहभंग हो गया है। हमें भी लग रहा था कि अब चिराग पासवान के पास महागठबंधन के साथ जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि वाकई तस्वीर भी ऐसी ही है। नहीं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहेंगे। और जो बंगला बचाने की बात हमने कही है, दरअसल वो बंगला दिल्ली स्थित 12 जनपद का है। ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री नहीं हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना नहीं है, बतौर केंद्रीय मंत्री उनके पिता रामविलास पासवान को ये बंगला मिला था, तो चिराग पासवान को अब ये बंगला खाली करना होगा। ये बंगला उनसे छिन जाएगा। खबर आ रही है अंदर खाने से कि बहुत लंबा समय चिराग पासवान को इस बंगले के खाली करने के लिए मिल गया है। और बहुत लंबा समय का मतलब 4 या 5 महीने चिराग पासवान को इस बंगले के खाली करने के लिए मिले हैं। और तब तक बिहार में किसी बड़े खेल के आसार नजर आ रहे हैं, आप भी इसको जानते हैं। तो चिराग पासवान का बंगला एक तरह से बच गया है। खबर यह भी आई थी उड़ते उड़ते कि उनको ये बंगला हो सकता है जितनी जल्द खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि आधार भी यही है कि वो केंद्र में मंत्री नहीं हैं, सांसद हैं। और सांसद को उस तरह का बंगला अलॉट नहीं होता और उनके केंद्र में मंत्री बनने की फिलहाल कोई संभावना भी नहीं है। बीजेपी ने झटका दे दिया है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना दिया है। तो चिराग पासवान का बंगला बच गया है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, बीजेपी से उनका मोहभंग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम, अब स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती अब आप तय मानिए कि टूटने जा रही है। ये दोनों दल अब साथ नहीं चल सकते और पता नहीं कितने दिनों तक और साथ चल रहे हैं। लेकिन इन दोनों दलों की दोस्ती में अब कुछ बचा नहीं है, दोनों दल अलग होने जा रहे हैं। तो चिराग पासवान को ये भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होंगे तो एनडीए में उनकी जो एंट्री है वो धमाकेदार तरीके से होगी। और इस खेमे में, यानी एनडीए खेमे में रहने से उनका जो राजनीतिक लाभ है वो ज्यादा है और नीतीश कुमार से उनका जो हिसाब किताब है वो बीजेपी के साथ रहकर वो चुकता कर सकते हैं। तो चिराग पासवान की जो सियासी दुश्मनी है वो नीतीश कुमार से है, बीजेपी से नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान बीजेपी के खेमे में रहना चाहते हैं। बीजेपी वाली मतलब गैर नीतीश, बिना नीतीश कुमार के जो एनडीए होगी, गैर जेडीयू जो एनडीए होगी, उस एनडीए में चिराग पासवान रहना चाहते हैं। तो इसीलिए बीजेपी से उनकी कोई दोस्ती वगैरह नहीं टूटी है। चिराग पासवान अपने पत्ते इसीलिए नहीं खोल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अलग होते हैं एनडीए से तो फिर बीजेपी और चिराग पासवान की दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। और दरअसल इसी बात का चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं, वेट ऑन वॉच की स्थिति में हैं। और इसी इंतजार में, इस पूरे खेल में चिराग पासवान को फायदा ये हुआ है कि उनका दिल्ली वाला 12 जनपद का बंगला बच गया है। मौजूदा समय में उनको खाली नहीं करना पड़ेगा। जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत लंबा टाइम उनको मिल गया है।
तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।